जितना दुनिया को देख पाते हैं वास्तविक दुनिया को समझने के लिए उतना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक दुनिया उससे कहीं अधिक विशाल और विस्तृत है। इस दुनिया के रहस्य भी इतने मनमत हैं कि कभी तो यथार्थ भ्रम लगने लगता है और कभी हम भ्रम को ही यथार्थ मान लेते हैं। ऐसा ही एक रहस्य दक्षिणी अफ्रीका के लिम्पोपो राज्य के सॉन्ट पेंसबर्ग में है। ये एक झील है जिसका रहस्य आपके दिमाग को पूरा घुमा कर रख देगा। इस झील का नाम है फंडूजी झील। इसका निर्माण पास में बहने वाली म्यूटेल नदी में होने वाले एक प्राचीन भूस्खलन से हुआ था। पूरी झील और आसपास का वातावरण थोड़ा अजीब है। कभी कभी ऐसी निर्वता और निस्तब्धता छा जाती है मानो कि पूरे माहौल को ही काट मार गया हो। और कभी कभी यहाँ एक ऐसी विचित्र आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं जैसी पहले कभी कहीं नहीं सुनी गई हो। कभी कभी कुछ अजीब तरह के जानवरों के सामूहिक रूप से चीखने की आवाज़ें भी आती हैं, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो और जिसे सुनकर तो किसी का भी कलेजा कांप जाए। लेकिन मुख्य बात यह है कि इस झील के पानी को पीने वाला आज तक जीवित नहीं बचा। इसका मतलब यह नहीं कि इस झील का पानी प्रदूषित है या इसमें किसी प्रकार का जहर मिला हुआ है, बल्कि सच तो यह है कि म्यूटेल नदी जिसका पानी इस झील में आता है वो एकदम स्वच्छ है। फिर इसमें आखिर कौन सा जहरीला तत्व मिला है जो प्राणघातक है? इस रहस्य को जानने के लिए शोधकर्ताओं द्वारा समय समय पर कई प्रयास किए गए, लेकिन उनमें से किसी का प्रयास सफल नहीं हुआ। हर प्रयास के साथ किसी न किसी तरह की कोई रहस्यमय घटना घट जाती और वो प्रयास विफल हो जाता। शुरू में इस तरह की घटनाओं को केवल संयोग समझकर टाल दिया जाता रहा, लेकिन जब हर शोधकर्ता के साथ इस तरह की रहस्यमय घटनाएं घटने लगीं तो खोजकर्ता सतर्क हो गए। कईयों के मन में तो डर बैठ गया। कारण सिर्फ रहस्यमय घटना ही नहीं थी, बल्कि झील का पानी पीने वालों की मौत भी थी। सबसे बड़ी बात, इस झील का पानी पीने वालों की तुरंत मौत भी नहीं हो जाती, जिससे कि यह अंदाजा लगाया जा सके कि उसमें किसी प्रकार का कोई जहरीला तत्व है। लेकिन इन मौतों से जांचकर्ता घबराने लगे और जल्द ही उनका इस झील के रहस्यों से मोह भंग हो गया। इस झील का रहस्य उसके पानी की तरह और गहराई में उतर गया। इस झील के रहस्य से संबंधित अंतिम घटना सन 1956 की है, जब एंडी लेविन नाम के एक खोजकर्ता ने इसके रहस्य को उजागर करने की ठानी। एंडी को रसायन शास्त्र की काफ़ी जानकारी थी और यही कारण था कि उस पर इस झील के रहस्यों को खोजने का भूत सवार था। उसके दोस्तों और संबंधियों को जब उसकी इस सनक का पता लगा तो उन्होंने उसको टोका और उसको ऐसा ना करने के लिए हर तरीके से समझाया, लेकिन एंडी अपनी जिद के आगे किसी की सुनने को तैयार नहीं था। अपने एक सहयोगी को लेकर एंडी निकल पड़ा उस अभिशप्त झील के रहस्य को समझने के लिए। हालांकि एंडी पूरी तैयारी के साथ गया था, लेकिन उसने अपने कार्य में सहायता के लिए स्थानीय कबीले के लोगों से संपर्क साधा। लेकिन फंडूजी झील का नाम सुनते ही उन लोगों को सांप सूंघ गया और उन्होंने उसकी किसी भी प्रकार से कोई सहायता करने से साफ साफ इनकार कर दिया। बल्कि कबीले के वृद्ध हो चुके मुखिया ने उन्हें ऐसा करने से मना भी किया। उन्होंने उनको चेतावनी भी दी कि ऐसा करने पर तुम अपनी दुनिया में पहुंच भी नहीं पाओगे, लेकिन एंडी नहीं माना और वो अपने सहयोगी के साथ आगे बढ़ गया। जब वे दोनों झील के आसपास पहुंचे तो रात हो चुकी थी। वातावरण भी भयावह होता दिख रहा था और दोनों ने रात वहीं एक सुरक्षित स्थान पर गुजारने की सोची। अगले दिन की अलसाई सुबह में उनकी आंखें थोड़ी देर से खुली, लेकिन चैतन्य होते ही वे अपने साथ लाई बोतलों में झील का पानी भरने लगे। भगवान भास्कर के चटकीली किरणों से वहां का वातावरण एकदम स्वच्छ और साफ दिख रहा था, लेकिन माहौल में एक गजब सी निर्वता छाई हुई थी। एंडी को झील का पानी कुछ गहरे मटमैले रंग का दिखा। उसने उसका स्वाद जानना चाहा,
और उन लोगों ने झील के पानी को पी लिया। एंडी को उसका स्वाद कुछ विचित्र जैसा जान पड़ा। पानी का नमूना इकट्ठा कर लेने के बाद उन लोगों ने झील के आसपास से कई पौधों तथा झाड़ियों को भी इकट्ठा किया और अपने साथ ले जाने के लिए उनको सुरक्षित कर लिया। थोड़ी देर विश्राम करके जब वो वापस चल पड़े तो उनके साथ शुरू हो गया अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला। वापसी में उन्हें उत्तर से पूर्व की ओर बढ़ना था कि जिधर से वे आए थे, लेकिन वे चल पड़े पश्चिम के रास्ते पर। जब आधे से अधिक रास्ता उन्होंने पार कर लिया तब उनको समझ में आया कि वो गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद लौटकर वो लोग वापस झील तक आए और यहाँ से फिर से पूरब की तरफ बढ़ चले। अब तक थोड़ा अंधेरा घिर चुका था और वे लोग एक स्थान पर रुक गए। सवेरा होने पर उन लोगों ने वापसी के लिए फिर से प्रस्थान किया। थोड़ी दूर आगे जाने पर फिर उनको लगने लगा कि वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। एक बार फिर से वे लोग वापस लौटे। इस बार पूरी तन्मयता से अधिक सतर्कता बरतते हुए सावधानी पूर्वक वे लोग पूरब की दिशा में बढ़ चले, लेकिन परिणाम वही निकला जिसका उनको डर था। वे फिर से रास्ता भटक चुके थे। अब की बार उनको समझ में आ चुका था कि वो लोग एक प्रकार के जाल में फंस चुके हैं। इसीलिए इस बार उन्होंने कोई खतरा मोल ना लेने की सोची। उन्होंने पानी से भरी बोतलें झील में फेंकी, पौधों और झाड़ियों को वहीं छोड़ पूरी सतर्कता बरतते हुए पूरब की ओर बढ़ चले और इस बार वे लोग सफल हो गए और सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। लेकिन अब लेविन की तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। हॉस्पिटल में एक हफ्ते के भीतर ही उनकी मौत हो गई। कुछ दिनों के भीतर उनका सहयोगी भी एक कार दुर्घटना में मारा गया। उस झील के अभिशप्त सिद्ध होने की यह 13वीं घटना थी, जो अभी तक लोगों के जहन में ताज़ा है। फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई उस झील में जाके उस पानी को ला सके। दोस्तों, आज के भाग में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस पर 7000 लाइक्स दें और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आशा करता हूँ कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।